Hello students, let's see this question. The question says the correct sequence of first ionization energy is. चार ऑप्शंस आपको गिवन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है यहाँ से। तो यहाँ पर आप एलिमेंट्स जो देख रहे हैं वो क्या है, बी है बोरॉन, ए एल एल्यूमिनियम, जी है गैलियम, आई एन इंडियम, टी एल थैलियम। यहाँ पर हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर कर सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम को, सो दैट वो अपना वैलेंस शेल से एक लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके, ठीक है, टू गेट कन्वर्टेड इनटू यूनिवैलेंट केटायन, ठीक है, मोनोवैलेंट केटायन। क्लियर। अब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये आपके ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर 13 में होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। सो ये हमें पता है, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 4 है, ये पीरियड 5 है एंड ये पीरियड 6 है, ठीक है। सो ये भी हम जानते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जनरल कन्वेंशन बता रही हूँ, इंक्रीज होता है साइज, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, जो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज है वो उसका इफेक्ट जो है डोमिनेट नहीं कर पाएगा। नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, डोमिनेटिंग हो जाएंगी, जिस वजह से साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर साइज अगर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक बड़े साइज से निकालना आसान होता है इन कंपैरिजन टू छोटे छोटे साइज के एटम से। सो व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट कि ना ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए कि सबसे ज्यादा एनर्जी बोरॉन में रिक्वायर्ड होगी, सबसे ज्यादा सबसे कम थैलियम में होगी। बट ये ऑर्डर नहीं ऑब्जर्व होता। ये बिल्कुल सही बात है कि बोरॉन में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा छोटा है, ठीक है। बट उसके नेक्स्ट जो होगी वो थैलियम में होगी, नेक्स्ट नेक्स्ट थैलियम में होगी। थैलियम क्या है, पीरियड 6 में है, ठीक है, पीरियड 6 का एलिमेंट है। तो पीरियड 6 का ये जो एलिमेंट है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्टिनाइड्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। पीरियड 6 में सॉरी लैंथेनॉइड्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या होते हैं, लैंथेनॉइड्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। पीरियड 6 के अंदर आपके लैंथेनॉइड इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो जिस लैंथेनॉइड से इंट्रोड्यूस होते हैं तो 4f ऑर्बिटल सक्सेसिवली फिल होता है, जिसकी वजह से जो एक डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर है और उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं वो स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है न्यूक्लियस। सो स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है, तो जो साइज है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा साइज नहीं आता। तो आपका जो वैलेंस शेल पे जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज्यादा होती है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इस वजह से थैलियम में आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गैलियम क्योंकि पीरियड 4 का एलिमेंट है तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ये अपनी पोजीशन पे एज इट इज रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम आ जाता है। एल्यूमिनियम में आपको उससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा एनॉमलस बिहेवियर यहाँ को देखने के लिए मिलता है, हालांकि साइज इसका काफी छोटा ही रहेगा। कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंपैरेबल साइज रहता है गैलियम और एल्यूमिनियम का। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना ज्यादा आपका साइज जो है डिफरेंस आता नहीं है। द रीजन बीइंग कि पीरियड 4 के अंदर गैलियम जब आता है तो 3D की फिलिंग होती है। अगेन 3D का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, तो साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। हम साइज बड़ा होना एक्सपेक्ट करते हैं बट साइज थोड़ा सा छोटा ही रहता है, तो साइज थोड़ा छोटा कंपैरेबल ही रहता है। तो इस वजह से गैलियम के अंदर ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। और लास्ट में आपका जाता है इंडियम। तो इंडियम पे ना तो आपका कोई लेंथेनाइड आया, ना ही कुछ डिफरेंस एकदम से कोई ऑर्बिटल का चेंज आया, तो इस वजह से इंडियम बिल्कुल लास्ट में देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट होता है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।